Let's fight. Cinema story. एक किंग जिसने 4 साल गायब रहकर भी अपना थ्रोन नहीं खोया। पार्टी पठान के घर पे रखोगे तो मैं मरने के पठान तो आया। और एक किंग जो इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म देने के बाद भी लेगेसी प्रूफ नहीं कर पाया। मैं हूँ कौन? भगवान अमरेंद्र बाहुबली का रक्त हो तुम। जय महेशमती। आज मैं आपको बताऊंगी कि असली किंग कौन है और क्यों ये सवाल इतना कंट्रोवर्शियल है। लोग कमेंट में लड़ने लग जाते हैं। तो देखो, 2 तरीके के सुपरस्टार होते हैं। एक वो जो अपनी मेहनत, अपनी फिल्में और अपनी समझ से अपने खुद के दम पर सालों तक बॉलीवुड की या साउथ की या सिनेमा पर राज करते हैं, और दूसरा वो जो एक फिल्म की चमक से रातों रात स्टार बन जाते हैं और फिर हर नई फिल्म में वही चमक दोहराने की कोशिश करते हैं। शाहरुख खान और प्रभास की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। पहले जरा 2 चीजों को समझो। मुंबई के समंदर के अंदर खड़ा मन्नत और हजारों फैंस जो बाहर खड़े होते हैं बिना किसी मूवी रिलीज के। ये घर 30 सालों की मेहनत है, ना कि एक फिल्म का लग। दूसरा सीन हैदराबाद का ले लो, जहां आज भी बाहुबली के पोस्टर लगे हैं। 2015 से 25 तक 10 साल हो गए, लेकिन हर नई फिल्म का पोस्टर लगने से पहले लोग पूछते हैं कि क्या ये असली बाहुबली है। एक तरफ शाहरुख खान जो हर फिल्म से नई लेगेसी बना रहा है, डर नहीं, दहशत हूँ। दूसरी तरफ बाहुबली जो लेगेसी को रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग ये मत समझ लेना कि मैं बायस्ड हूं, क्योंकि अब जो मैं आगे बोलने वाली हूं उससे सब कुछ बदल जाएगा। साल 2025 याद करो, बाहुबली आई और दुनिया के सिनेमा घर मंदिर बन गए। लोग सीढ़ियों पर खड़े होकर स्क्रीन की तरफ देख रहे थे जैसे पूजा हो रही हो। हर सीन, हर डायलॉग, हर फाइट सीक्वेंस को लोग जी रहे थे और स्क्रीन पर प्रभास एक नया देवता। ब्रह्मांड का भाग्य। बिना किसी फिल्मी स्टारडम के, बिना किसी बॉलीवुड के सपोर्ट के, सिर्फ अपनी प्रेजेंस से लोगों का दिल जीता। रातों रात पैन इंडिया सुपरस्टार की पहचान बना ली। पोस्टर पर लिखा था इंडिया का सुपरस्टार, लेकिन उसी समय शाहरुख खान की दुनिया अलग थी। जीरो के फ्लॉप के बाद उनके करियर को ठोकर खानी पड़ी। 4 साल तक कोई फिल्म नहीं आई। लोग कह रहे थे कि किंग खान खत्म हो गया, उनका टाइम चला गया। इसी बीच साउथ सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस पर राज करना शुरू कर दिया। बहुत सारी मूवीज आई, हर जगह धूम मची। लोगों ने कहा कि बॉलीवुड खत्म हो गया। प्रभास की पीआर टीम दिन रात काम में लगी थी। हर चैनल, हर खबर, हर सोशल मीडिया ट्रेंड सिर्फ प्रभास का नाम ले रहा था। उधर शाहरुख खान ने चुप्पी साध ली। ना कोई ट्वीट, ना कोई इंटरव्यू, बस एक मुस्कान। ऐसा लगता था कि वो जानते थे कि जब वो लौटेंगे तो सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री का नजरिया बदल देंगे। फिर आया साल 2023, पठान का धमाका। 4 साल की खामोशी के बाद जब शाहरुख की फिल्म आई तो लोगों ने थिएटर में सिर्फ फिल्म नहीं देखी, उन्हें एक्सपीरियंस किया। पठान ने न केवल रिकॉर्ड्स तोड़े बल्कि हम सब के दिल में अपनी जगह बनाई, एक नया एक्साइटमेंट पैदा कर दिया। और फिर जवान जो बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ कमाई नहीं बल्कि प्रेजेंस का प्रूफ बन गई। नेशनल अवार्ड भी मिला। और रही बात प्रभास की कि बाहुबली के बाद वो हर फिल्म में भारी भरकम हीरो इमेज वाली सीरियस एक्सप्रेशन दोहराने की कोशिश करते हैं। कभी सालार से थोड़ी आग लगी, कभी आदि पुरुष ने उम्मीदें तोड़ दी। हर नई फिल्म में उनके पीछे पीआर की पूरी फौज खड़ी होती है। पोस्टर बनते हैं, प्रमोशन होते हैं, हाइप कैमियंस बनते हैं, सब कुछ होता है ऑडियंस की नजरों में रिलेवेंट बने रहने के लिए। पर ऑडियंस का दिल कनेक्ट नहीं कर पाते, सिर्फ हेडलाइंस बनती है। किंग की ताकत वही है जब ऑडियंस के दिलों में खुद को, प्रेजेंस और अपनी लेगेसी को एक सेकंड में जिंदा कर देते हैं। वो जानते हैं कि लेगेसी सिर्फ बॉक्स ऑफिस से नहीं, दिलों से बनती है। पठान और जवान में दिखा दिया कि उम्र की वजह से कुछ नहीं होता। वो आज भी एक्शन करने में उतने ही माहिर हैं जितने 10 साल पहले। जब डंकी और सालार का क्लैश हुआ ना, तो सालार के पोस्टर, ट्रेलर, प्रमोशन सब हेवी ड्यूटी मार्केटिंग के साथ आए और डंकी सिर्फ शाहरुख खान की मुस्कान के साथ और आंखों में इंटेंसिटी। तो सालार देखने गए, धूम मची, और डंकी देखने गए, इमोशन का एक्सपीरियंस किया। यही फर्क है लेगेसी और लक का। शाहरुख ने रिस्क लिया, एक्सपेरिमेंट किया, फेलियर देखे और खुद को रिलेवेंट बनाया।
रावण, फैन, जीरो, सब एक्सपेरिमेंट थे, लेकिन हर बार ऑडियंस को अपने तरीके से कुछ नया दिया। प्रभास अभी भी वही फॉर्मूला ट्राई कर रहे हैं, वही स्पेकुलेशंस, उसी तरीके का इनोवेशन। रिस्क नहीं है, ऑडियंस कनेक्ट भी नहीं है, सवाल के निशान उन पर ही हैं, पीआर वर्सेस प्रेजेंस। यही बात शाहरुख खान को बाहुबली के बीच की कहानी कहने के लिए कहती है। प्रभास को हर फ्रेम में अपनी लेगेसी बनानी है, लेकिन वो टाइम के साथ बनती है। एसआरके के पास लेगेसी है, लेकिन नई फिल्म के साथ उनको सस्टेन करना एक बड़ा टास्क है। ये खेल सिर्फ बॉक्स ऑफिस का नहीं, परसेप्शन, इमोशन और रिस्पेक्ट का भी है। और यही वजह है कि अगर आप मुझसे पूछो कि असली किंग कौन है, तो जवाब आसान है। किंग सिर्फ टाइटल से नहीं बनता, पीआर की आर्मी से नहीं बनता, लव, लेगेसी और ऑडियंस के दिल में जगह बनाने से बनता है। और शाहरुख खान के पास ये सारी की सारी चीजें हैं। प्रभास कोशिश अच्छी कर रहे हैं और शायद आने वाले सालों में वो खुद को साबित भी कर देंगे, लेकिन आज की तारीख में लेगेसी के मुकाम पर किंग खान का मुकुट चमक रहा है। पीआर कैंपेन्स उड़ सकते हैं, हाइप खत्म हो सकती है, लेकिन जो एक बार दिल में घर कर गया वही किंग है। शाहरुख ने अपनी मेहनत और अपनी समझ से, ऑडियंस के प्यार से अपना मुकुट बनाया है। प्रभास को अभी उस मुकुट को जीतना बाकी है। ये कहानी सिर्फ दो एक्टर्स की नहीं है यार, सिनेमा की कहानी है, ऑडियंस के टेस्ट की, उनकी लेगेसी की कहानी है, जहाँ टैलेंट, पेशेंस, स्ट्रैटेजी, इमोशन, कनेक्ट सब मिलकर एक असली किंग बनाता है। और असली किंग आप जानते हैं, उसका नाम कमेंट में जरूर लिखो। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज, इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो, प्रेजेंटिंग द फर्स्ट रेडियो न्यूज ऐप लेट्स माइक। Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show